भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि आज 7 सितंबर से हमारी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। आज आदरणीय हम सबों के नेता राहुल गांधी जी एक सभा के बाद यात्रा के शुभारंभ करेंगे। उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि उनके हम लोग बातों को सुन सकें और एक संकल्प ले कि भारत जो कहीं न कहीं से ऐसा लगता है, जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जाती है, जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से मोहब्बत के बीच में नफरत आरे आ रही है, वैसे समय में एक संकल्प लेने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि आज ये भारतीय राजनीति कहिए या भारत के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, जो आज ये शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के विचार और सीख आज भी राहुल गांधी के लिए हौसले का काम करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा इसी हौसले के साथ शुरू होने जा रही है। आप सब जानते हैं कि इस यात्रा में करीब 3500 किलोमीटर चलने का कार्यक्रम है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम पद यात्रा करेंगे और लोगों के बीच जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई रहती है, उसको पाटने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस देश में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, किस तरह से देश में सामाजिक समरसता का माहौल खराब होते जा रहा है और किस तरह से जो संविधान में दी गई शक्तियां हैं उसका हनन हो रहा है। और इस माध्यम से हम लोग पूरे देश को जोड़ने का काम करेंगे। 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से आदरणीय राहुल गांधी जी गुजरेंगे और हम लोग जिन राज्यों से आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं, उन राज्यों में उप यात्रा करेंगे और लोगों के बीच जा करके इस यात्रा के दौरान समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये दुराव क्यों है और किस तरह से ये आर्थिक विषमता बढ़ रही है। इस आर्थिक विषमता को पाटने के लिए जनता से भी फीडबैक लेंगे, लोगों से भी फीडबैक लेंगे और अपनी बात भी बताएंगे किस तरह से ये विषमता बढ़ती जा रही है। एक आदमी अमीर से अमीर होता जा रहा है, दूसरा आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। हमारे दो एक नारा दिया गया था, पहले वो जनसंख्या को लेकर के दिया गया था, लेकिन आज जो ये नारा है, ये हमारे 2 उच्च शिखर पर बैठे लोग और 2 उच्च शिखर पर बैठे पूंजीपतियों के लिए दिया जाता है। बेरोजगारी, जीएसटी, जो तमाम तरह की चीजें हैं, महंगाई चरम पर है। आपने देखा किस तरह से महंगाई की रैली में लाखों लाख लोग भाग लिए। झारखंड से हजारों की संख्या में लोग भाग लिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस ने एक आह्वान किया और लोग कांग्रेस जन स्वतः पहुंच गए। कहीं ना कहीं ये बात अब समझ में आ गई है लोगों की, महंगाई चरम पर है और इसको अब और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत चरम पर है, इसको हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामाजिक जो ताना बाना है, खतरे में है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह का रिस्पांस आपने देखा, आज़ादी की गौरव यात्रा में भी किस तरह से
लोगों ने रिस्पांस दिया। आज आप देख रहे हैं कि जब ये यात्रा आज राहुल जी 5 बजे से शुरू करने वाले हैं, तमाम कई जिलों में 11 बजे से शुरुआत हो गई, तो इसका मतलब उत्साह भी हम लोगों का चरम पर है। और कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि इस यात्रा से जो नफरत की जो खाई बढ़ती जा रही है उसको पाटने में हम सफल होंगे। और इस निमित्त हम लोग कल से हमारे आज जो इस भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, वो आज कन्याकुमारी में हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा की शुभारंभ करेंगे। और कल वो आएंगे रांची में, फिर हम लोग रांची में से शुरुआत करेंगे। और ये जो यात्रा है कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोची, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जमोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट होते हुए जम्मू और श्रीनगर जाएगी। हम समझते हैं कि जो हम लोगों ने तय किया है उसका कारण जो हम पहले भी बताए हैं कि जिस तरह से, चूंकि आपने देखा है कि यहाँ किस तरह से जो एक स्थिर सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया गया, ये भी कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला एक काम था या संघीय ढांचे को तोड़ने वाला काम था। तो राजनीतिक जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, संविधान में जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से स्वतंत्र संस्थाएं गुलामों की तरह काम करके जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, जो तमाम इस तरह के इशूज हैं उसको लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी पदयात्रा करेंगे। उस दौरान जल, जंगल, जमीन, जहां से जो भी बातें सामने आएगी उन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग 5 महीना तक आदरणीय राहुल गांधी जी दौरा करेंगे। और हम समझते हैं आने वाला समय जो ये नफरत का माहौल बना हुआ है वो सद्भाव और मोहब्बत के रूप में बदलेगा। धन्यवाद। राहुल जी की यात्रा झारखंड को भी टच करेगी? नहीं, देखिए, झारखंड को नहीं, हम लोग उड़ीसा में या जो नज़दीक की जगह तय होगी अभी हम लोगों को सूचित किया जाएगा, वहाँ हमारे 100 लोग जाएंगे जो लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चलने वाले होंगे। वो 100 पदयात्री होंगे और जब जब जो राज्य जहाँ से नज़दीक पड़ेगा वो उनको ज्वाइन करेगा और फिर एक जो 15 किलोमीटर सुबह का और 8 किलोमीटर शाम को ये पदयात्रा करने की बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है और हम समझते हैं उसमें वो सफल भी होंगे। और हम लोग पूरे राज्य में भी इस तरह का पदयात्रा चलाते रहेंगे अगले 5 महीनों तक। है? और कल 3 बजे हम लोग यहाँ जो आदरणीय औपचारिक रूप से जो इस यात्रा के संयोजक हैं यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी और हम लोग उस यात्रा का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। नहीं, कांग्रेस की नीतियां भी बताएंगे, भारत का संविधान भी पढ़ाएंगे और जो उनकी विफलता नहीं, ये कहिए कि जो संवैधानिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है वो बताएंगे कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया था वो उस संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उसके बारे में जरूर बताएंगे। उनके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी बात बताने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। हाँ, ये जरूर है, लोगों में जो आक्रोश है उसको भी सुनने और समझने का काम करेंगे कि पूरे देश से क्या फीडबैक है, इस वो इकट्ठा करने का काम करेंगे। एक सवाल है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी को जो है पाकिस्तान
पाकिस्तान में यात्रा करनी चाहिए क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान का एक अंग है। इसके बारे में सर क्या कुछ है? अब कोई अपने पिताजी को गाली दे तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अरे जहां पैदा लिए हैं कम से कम उसके बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में पैदाइश हुई है विश्व शर्मा जी की। अगर वो अपने पार्टी के जो पुराने पार्टी के नेता, अरे कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि तुमको इस लायक बनाया पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी तुमको स्वीकार की है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, ना कि इस तरह की बातें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो अपने पजामे से ज्यादा बाहर की बात कर रहे हैं। ठाकुर जी से अलग सवाल है कि हाउस में आपने बहुमत साबित कर दिया, क्या जो अनिश्चितता का जो वातावरण था, जो माहौल था पिछले कई दिनों से, क्या उस पर विराम लग गया है या फिर ये अस्थायी तौर पर है? देखिए, जिस तरह से अफवाह फैलाए जा रहे थे कि सरकार संकट में है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, मध्यावधि चुनाव होना चाहिए, आदि आदि, तो हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता इस जवाबदेही का निर्वहन करते हुए हमने अपना मैंडेट जो हमें जनता ने दिया है उनको बताने का काम किया कि जो आप लोगों ने एक हमको शक्ति दी थी वो शक्ति आज भी बरकरार है। अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो निश्चित रूप से वो जनता के मतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। जनता का जो हम लोगों के प्रति एक जो उन्होंने सरकार चुनने का काम किया है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने का काम करेगा। तो उस निमित्त हम लोगों ने किया है। उसमें बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अरे पेट में दर्द हो रहा था तो विपक्ष में आके खड़ा होना चाहिए था, कहना चाहिए था कि इस विश्वास मत से हमारा सरोकार नहीं है, हमको इस सरकार पे विश्वास नहीं है। इतनी भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो जानते थे कि जनता के बीच जाएंगे तो मुश्किल होगी। इसलिए मौनम सम्मति लक्षणम की जो बात कही जाती है, मौन रूप से उन्होंने ये स्वीकार किया कि राज्य की सरकार काम कर रही है और इसको करने देना चाहिए। इसलिए विश्वास मत के दौरान उन्होंने कोई विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा है। अच्छा, अभ्यर्थ जी, बीजेपी के नेता ने कहा है अच्छा, हाँ, हम करा दिए, हाँ करा दिए। बिना केस हुए जो मैदान के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने ज्यादा, वो खेल शुरू होने के पहले ही धराशायी हो गए। क्या क्या, एक बार फिर से। मतलब जब खेल प्रारंभ नहीं हुआ, आप लोग इतना वार्म अप कर लिए कि थक जाएंगे। जब खेल प्रारंभ होगा 2 दिन बाद, तो उसके बाद में आप लोग वहाँ सकेंगे। देखिए, एक हम बात बता दे रहे हैं कि ये 135 साल पुरानी पार्टी है और हम लोग समय समय पर जो इस तरह के चैलेंजेज आते हैं उसको हम लोग अपने तरीके से हैंडल करते हैं। अब कौन वार्म अप समझ रहा है, कौन क्या समझ रहा है, जिस तरह से अभी धूल चाटना पड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब लोग सदन में बोल रहे थे तो उनके चेहरे से रौनक गायब थी और